असम में विधानसभा का चुनाव है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर अपनी किस्मत आजमाएगा। देखिए, इस बार 18 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है और खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम दौरे पर है और सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा असम में जो समस्या है वो टी ट्राइब को लेकर है। टी ट्राइब को उनका हक और अधिकार नहीं मिला है, लेकिन असम में उनकी जो संख्या है वो लगभग 70 लाख है। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा टी ट्राइब की समस्या को जनता के बीच में लेकर आएगा ताकि टी ट्राइब को उनका हक और अधिकार मिल सके। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, टी ट्राइब की समस्या जो है वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि उन्हें उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। बीजेपी का भी यही मुद्दे है, कांग्रेस की भी यही मुद्दे हैं और जेएमएम के भी यही मुद्दे। क्या कहता है समीकरण वहां? देखिए, जेएमएम की एंट्री ही टी ट्राइब्स को लेकर हुई है। अगर आप असम के उस आबादी को देखें तो बड़ी संख्या में जो टी ट्राइब्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं और लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं उसको लेकर के अब जेएमएम ने ये कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए टी ट्राइब्स के लोगों ने अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हुए अपना सब कुछ दिया, लेकिन जो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके अधिकार के लिए जो काम होने चाहिए थे वो अब तक नहीं हुआ। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि दोनों जो दल हैं, मुख्य रूप से जो जेएमएम और जेएमएम की एंट्री के बाद अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी, वो दोनों ने पहले ही अपने कार्यकाल वहां पर सरकार का चलाया है। तो कांग्रेस भी टी ट्राइब्स के लिए क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, ये आकलन करते हुए क्या तीसरा विकल्प जेएमएम टी ट्राइब्स के लिए बनता है, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे जब बातचीत होगी तब ये समझने की जरूरत है कि क्या तीसरा विकल्प के तौर पर जो स्थानीय दलों के साथ गठबंधन के तौर पर जेएमएम ने वहां चुनावी मैदान को चुना है और अपने पहले तो 21 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन बाद में अब 18 उम्मीदवार जो हैं वो बच गए हैं, 3 का नॉमिनेशन रद्द हो चुका है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन जो है हेमंता से बदला लेने के लिए भी असम पहुंच चुके हैं। तो हेमंता से बदला लेने के लिए हेमंत ने जो चुनावी प्रचार अभियान संभाला, इसके पीछे की वजह भी ये है क्योंकि झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव थे तब हेमंता बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको झारखंड का सह प्रभारी बनाया गया था और पूरी तरह से प्रचार का कमान उन्होंने झारखंड में संभाला था। तो फिर से जब एक प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन ने सत्ता में वापसी किया, तब वो असम की ओर रुक के और एक तरह से अपने पार्टी के विस्तार के लिए असम में चुनावी मैदान में टी ट्राइब्स को लेकर के अपना जो है भाग्य आजमाने की कोशिश की। मदन, सवाल ये उठते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहां जाने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, इम्पैक्ट की बात है तो ये जरूर है कि वहाँ की जो समस्याएं हैं और जो मॉडल्स हैं झारखंड के, सक्सेस मॉडल्स को वहां पर प्रेजेंट करने के लिए हेमंत सोरेन जी खुद पहुंचे हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री पहुंचे हैं और जो जेएमएम के नेता हैं वो मौजूद हैं। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की महिलाओं के उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं, मैया सम्मान जैसी योजना, इनके साथ वो वहां पर पहुंच रहे हैं और अपना एक मॉडल रख रहे हैं लोगों के सामने कि हमने अपने राज्य में इस तरह से विकास किया है। तो ये मॉडल अगर लोगों को पसंद आता है और जो एक आदिवासी हित की बात की जा रही है, टी ट्राइब्स की बात की जा रही है कि उनके उत्थान के लिए जेएमएम जो है अब अपना काम वहां करेगा, तो अगर जेएमएम को वहां की जनता चुनती है तो ये जरूर माना जाएगा कि जो सक्सेस मॉडल हैं झारखंड के, उनको वहां पर लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन मदन, यहाँ पे तो महागठबंधन की सरकार है और वहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन जो है वो नहीं हो पाया, तो क्या लगता है कि यहाँ उसका असर पड़ेगा? क्योंकि असम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ सभा को संबोधित कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर झारखंड कांग्रेस के जो मंत्री है वो कांग्रेस की तरफ से वहां पर अपनी बात रखेंगे, तो क्या लगता है कोई असर पड़ेगा आने वाले समय में? क्योंकि हाल ही के दिनों में जेएमएम की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया था। देखिए, यही एक टकराहट की स्थिति जो वहां बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने जो अब यहाँ के मंत्री हैं उनको किस तरह क्षेत्र का जिम्मा दिया है, ये देखने वाली बात होगी। क्या जेएमएम और कांग्रेस के नेता आमने सामने होंगे? दोनों चुनाव प्रचार जब करेंगे तो वो अपने अपने दलों के लिए वोट की अपील करेंगे। तो झारखंड का जो सक्सेस मॉडल है वो किसके पक्ष में जाएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग वो अपने बारे में कहेंगे कि हमें चुनिए तो हम अपना ये मॉडल यहाँ पर लागू करेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता भी यही कहेंगे, कांग्रेस के मंत्री भी यही कहेंगे कि अगर हमारे दल को आप चुनते हैं तो हम भी यहाँ पर यही मॉडल लागू करेंगे। तो ये जो एक समानता है, जो यहाँ के मॉडल में जो बंटवारा करने की बात है, जो गठबंधन अलग हुआ है असम पहुंचकर,
उसका कहीं ना कहीं एक तरह से नुकसान जो है वो हो सकता है। लेकिन क्या असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आजकल के वोटर्स जो हैं वो काफी जागरूक हैं, सभी को देखते हैं, सभी की बातें सुनते हैं और करते अपने मन की हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस प्रचार में अब अपनी ताकत झोंकने के लिए कल्पना सोरेन जी भी पहुंच रही हैं। कल्पना सोरेन जी जब चुनावी प्रचार में पहुंचेंगी तो वो महिलाओं को आगे लाने की बात करेंगे। महिलाओं के लिए जो सक्सेस स्टोरी है उनके पास, मैया सम्मान जैसी योजना से जो जीवन में बदलाव आया है महिलाओं के, वो लेकर जाएंगे वहां पर। राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इस पर वो जोर करेंगे। तो जो एक उनका अपना छाप झारखंड में रहा, दो चुनाव को देखें अगर आप, लोकसभा और विधानसभा के, तो उसमें एक स्टार प्रचारक के तौर पर वो सामने आए। तो जेएमएम के स्टार प्रचारक और लोगों को प्रभावित करने वाली नेत्री के तौर पर क्या असम में भी साबित होती है कल्पना सोरेन, ये भी देखने वाली बात है। तो देखिए, जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव था तब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यहां पर आकर कैंपेन कर रहे थे बीजेपी के तरफ से। अब जब असम में विधानसभा का चुनाव है तब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम गए हैं और वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन अगर असम में आप देखें तो वहां पर गठबंधन नहीं हो पाया झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जेएमएम और कांग्रेस आमने सामने है। वहां पर कांग्रेस के कई जो मंत्री है झारखंड से वहां पर जाकर कैंपेन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी कई ऐसे मंत्री है जो वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। अब चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन भी असम जाएंगी, वहां पर जनता से सीधा संवाद करेंगी, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर जब परिणाम सामने आते हैं तो क्या इंपैक्ट जो है जेएमएम का वहां पर रहता है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।